हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर के आ चुकी हूँ कक्षा 12वीं का हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2023-24 का इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र का पेपर आप यहाँ देख सकते हैं। हम एक एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन, लेकिन वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन पेपर, एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम आपको पर डे एक पेपर लेकर के आएंगे, तो आपको उसको लगाना होगा। तकरीबन उसी में से कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम में फंस सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए पेपर को लगाने स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें, जो आपका पेपर होगा 80 नंबर का होगा। आपको टोटल क्वेश्चन 23 और आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। निर्देश भी पढ़ सकते हैं आप यहाँ। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो पहला आपके सामने जो है क्वेश्चन आ चुका है, जहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। 7 नंबर का रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। पहला है, एक फर्म, एक उद्योग और एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन होता है किसमें? तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक होता है। बी जो है बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। सेकंड है, अर्थशास्त्र में उपयोगिता को बांटा गया है। तो इसको जो है 2 वर्गों में बांटा गया है अर्थशास्त्र को। स्थिर लागत है, तो स्थिर लागत इसमें से सी जो है श्रम जो है एक स्थिर लागत होती है। राष्ट्रीय आय की गणना पद्धति में निम्न घटक की गणना होती है। तो किस घटक की गणना होती है? फोर्थ का बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है जो है मजदूर इज द राइट और करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान होता है। ये आपका 5वां क्वेश्चन है। तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है त्रिभुज सी अपॉन ए वाई इज द राइट और करेक्ट उत्तर। ठीक है, बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। अच्छा बजट है, तो अच्छा बजट क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर है संतुलित बजट को ही हम अच्छा बजट कह सकते हैं। फिर बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की। भारत का भुगतान संतुलन है, तो भारत का जो भुगतान संतुलन है प्रतिकूल है। प्रतिकूल इज द राइट और करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड की। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। पहला है, सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के खालिस्तान होते हैं। तो एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। पूरक बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। फिर सेकंड है, मांग का नियम खालिस्तान कथन है। तो गुणात्मक कथन होता है। मांग का नियम का गुणात्मक कथन है। तीसरा है, उत्पादन फलन खालिस्तान निरपेक्ष होता है। तो कीमत निरपेक्ष होता है। कीमत बिल्कुल सही और राइट ऑप्शन। फिर बात करते हैं फोर्थ की। समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था को खालिस्तान क्षेत्रों को के संयोग के रूप में देखा जाता है। तो फोर्थ का है 4 बिल्कुल सही। 4 इज द राइट और करेक्ट ऑप्शन। 5th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय देश के खालिस्तान की सूचक है। तो आर्थिक सूचक आर्थिक विकास का राष्ट्रीय आय सूचक है। आर्थिक विकास बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। फिर बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की। गुणक का आकार खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो सीमांत उपभोग पर गुणक का आकार निर्भर करता है। सीमांत उपभोग इज द राइट और करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद बात करते हैं 3rd क्वेश्चन की, जहाँ हमें कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। फटाफट हम कॉलम को पेपर को करेंगे। कीन्स का आय विश्लेषण इज द राइट और करेक्ट, इसकी सही जोड़ी है अल्पकालीन, बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। फिर इसके बाद बात करते हैं सेकंड की। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जिसे हम एमपीसी भी कहा जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज शेयर इज द राइट और सही जोड़ी। फर्म स्वामी की स्थिति, तो इसका सही जोड़ी है त्रिभुज सी अपॉन त्रिभुज वाई इज द राइट और करेक्ट जोड़ी। प्रतिभूति विनियमन कर की सही जोड़ी है बैंकिंग अधिनियम 1949 को जब राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसे प्रतिभूति विनिमय कर ऐड हुआ था। बैंकों का नियमन होता है। तो इसकी जो सही और करेक्ट जोड़ी है आप देख सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, बैंकों का नियमकरण की सही जोड़ी है बैंकिंग अधिनियम, और जो प्रतिभूति विनियमन कर की सही जोड़ी है आप यहाँ देख सकते हैं खा। तो गलत बन गई यार। तो 4th क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन है, सही जोड़ियाँ मैच करनी है हमें। कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करनी है, जो आपके लिए 6 नंबर की रहेंगी। प्रत्येक जोड़ी 1 नंबर की रहती है। कीन्स का आय विश्लेषण, इसकी सही जोड़ी है अल्पकालीन। बात करते हैं सेकंड की। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति
जो है MPC, इसकी सही और करेक्ट जोड़ी है त्रिभुज C अपॉन त्रिभुज Y इज द राइट और करेक्ट ऑप्शन। फर्म शामिल की स्थिति है, तो इसकी सही जोड़ी है थर्ड क्वेश्चन की सही जोड़ी है MR इज इक्वल टू AR इज द राइट और करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है प्रतिभूति विनिमय जो कर है उसकी जो सही और करेक्ट जोड़ी है स्टॉक एक्सचेंज शेयर इज द राइट और करेक्ट। बैंकों का नियमन होता है, तो बैंकिंग अधिनियम 1949 के द्वारा। फिर त्रिभुज Q अपॉन Q इज इक्वल टू त्रिभुज P अपॉन P, तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है घा लोचदार मांग, बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। इसके बाद हम बात करते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, जो आपके लिए 6 नंबर करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या होता है, तो इसका जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका प्रमुख विषय कीमत सिद्धांत विश्लेषण होता है। कीमत सिद्धांत विश्लेषण इज द राइट और सही उत्तर। बात करते हैं सेकंड की, तटस्थता वक्र में के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को कैसी संतुष्टि प्राप्त होती है, तो समान संतुष्टि इसका उत्तर है। थर्ड का है उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं उत्पादन फलन। फोर्थ क्वेश्चन है एक बाजार जिसमें क्रेता एवं विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार इसका सही उत्तर। फिर बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, समष्टि अर्थशास्त्र को और किन नामों से जाना जाता है, तो इसको हम व्यापक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। व्यापक अर्थशास्त्र बिल्कुल सही है। और अंतिम है कीन्स के आय व रोजगार सिद्धांत की आधारशिला क्या थी, तो प्रभावी मांग इनकी आधारशिला थी। प्रभावी मांग बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। थर्ड क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है जो अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा भी सही जोड़ियाँ हैं। असत्य सत्य है, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, ये बिल्कुल सही है, सत्य है। कुल लागत 2 प्रकार की होती हैं, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत, तो ये भी बिल्कुल सही है। जनसंख्या वृद्धि का प्रति व्यक्ति, तो ये सेकंड वाला सत्य है। जनसंख्या वृद्धि का प्रति व्यक्ति आय में कोई प्रभाव नहीं होता है, तो ये असत्य है। और फोर्थ क्वेश्चन है पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही है। और फिफ्थ क्वेश्चन है अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होने वाले लाभ उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, तो ये भी सही है। विनिमय दर के निर्धारण में पूर्ति का महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो ये आश्रित है। व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक अंग है, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के उत्तर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।